सो बच्चे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन को डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने क्लास के कंसेप्ट, उसमें सिंपल वेरिएबल्स की अरिथमेटिक्स, और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस के बाद क्लासेस, और क्लासेस के अंदर हम लोगों ने 1D एरे और 2D एरे को भी डिस्कस किया था। सो उसके बाद हम लोगों ने विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसमें टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स वगैरह को यूज़ करते हुए सिंपल अरिथमेटिक्स का काम किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेटर की असाइनमेंट के ऊपर भी काम किया। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर जो सिमुलेशन का काम है, जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होगा और उसको हम लोग प्लॉट करेंगे, उनके ग्राफ्स को और उनके बिहेवियर को, जिसमें दो वेरिएबल्स की जो डिपेंडेंसी होगी एक दूसरे के ऊपर, उसका बिहेवियर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, हम लोग शो करवा रहे होंगे या विजुलाइज करवा रहे होंगे। सो बट अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल मॉडल, हम लोग सिंपली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या कोई दूसरे सिंपल जो क्वाड्रेटिक या लीनियर फंक्शंस हैं उनको प्लॉट करके देखेंगे फॉर प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हम लोग अपनी जो क्लास के अंदर आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनके मैथमेटिकल मॉडल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। सो हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे माई प्लॉट के नाम से। बच्चे आप लोग सारे लोग पहले समझ लें, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर लें, ताकि मैं साथ साथ वीडियो को जल्दी वाइंड अप कर लूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सो जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म शो होगा। इस फॉर्म का जैसे ही आप लोग यहाँ पे आए तो इस फॉर्म का जो साइज है वो रीजनेबल बना लें, ताकि आपका ग्राफ जो है उसके ऊपर सही तरह से विजुलाइज हो सके। ठीक है, उसकी जो विड्थ और हाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर कोई 2-4 बटन्स और साथ ग्राफ को भी क्या करवा सकें, शो करवा सकें। सो फॉर दैट से एट लीस्ट जितनी आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है उतना इसका साइज कर लें ड्रैग करके। ये एक रीजनेबल साइज है, इसके ऊपर आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। नाउ बिफोर दिस आपको फर्दर गोइंग हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप लोगों को याद होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सिस होते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास पॉजिटिव वाई है और इधर आपके पास नेगेटिव वाई है। अब और इसको हम लोग रीजन का नाम देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इधर सी शार्प के ऊपर काम करते हैं तो जो सी शार्प के जो प्रोग्राम फॉर्म है, इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ये वाला, ये इसका ओरिजिन होता है बाय डिफॉल्ट। जो है बाय डिफॉल्ट इसका जो ओरिजिन है वो कौन सा है, ये वाला टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, और जहाँ पे मेरा कर्सर है, और इस साइड के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस साइड के ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब इसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि इसका जो पॉजिटिव वाई है वो नीचे की तरफ है और नेगेटिव वाई जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग हैंडल करेंगे, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट हम लोग बाय सम सिंपल जो है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस साइन हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, बट वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशियली आपको क्या पता होना चाहिए कि इस साइड के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड के ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर आपके पास नेगेटिव वाई और नीचे की तरफ आपके पास क्या है, पॉजिटिव वाई है। सो इसका मतलब है ये जो फॉर्म है वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये फॉर्म जो है वो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है वो इवन होया हुआ है, लेकिन पॉजिटिव वाई नीचे है। तो अगर सपोज करें हमारा ग्राफ इस तरह से आना है तो बेसिकली ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव क्या बन जाएगा, माइनस। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज जो होंगी वो एक्चुअल सेंस में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पहली बात कि जो आपका पास ओरिजिन है वो कहाँ पे है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की आपके पास ओरिजिनलिटी बिल्कुल कार्टेशियन सिस्टम के मुताबिक है, बस वाई एक्सिस चेंज है, नीचे की तरफ वाई पॉजिटिव है और ऊपर आपके पास क्या है, वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब एक और चीज कि हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है वो चारों क्वाड्रेंट्स या एटलीस्ट 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे साइन का ग्राफ है तो वो 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, बहुत फोर्थ के अंदर आ रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग रीजन को यहाँ पे रखेंगे तो ये सारा जो है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट जिससे है बाय डिफॉल्ट उसको हम यहाँ पे शो नहीं करवा सकेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन को शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और जगह पे। सपोज हम रीजन को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो एक्सिस यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग चारों क्वाड्रेंट सामने आ जाएंगे और चारों क्वाड्रेंट्स में हम लोग उसको शो करवा सकेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या काम करना है, क्वाड्रेंट को शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव एक्सिस को क्या करना है, चेंज करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। ये जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बातें मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन आपको ये दो बातें ज़हन में रखनी होंगी ताकि उन कंसेप्ट को आप इजीली समझ सकें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? मुझे इसका जो यहाँ पे ओरिजिन है, इधर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास नेगेटिव वाई है और इधर आपके पास क्या है, पॉजिटिव वाई है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो आपका ग्राफ जो है सपोज 2 से 3 क्वाड्रेंट्स के अंदर आता है, ऐसा बिहेवियर है। तो ये क्वाड्रेंट भी शो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? तो ओरिजिन को हम लोग क्या करेंगे, किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे और दिस फॉर्म। और जैसे ओरिजिन सपोज करें इस जगह के ऊपर आ गया तो चारों क्वाड्रेंट्स को क्या होगी है, जगह देंगे है और जिस तरह पे उसका बिहेवियर होगा वो शो हो जाएगा। अदरवाइज जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज इस फॉर्म इसको आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शो करेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू जहाँ पे आएगी वही शो होगी। हम लोग एक्सपीरियंस भी साथ साथ करेंगे और वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि ये बिल्कुल उस तरह से काम कर रहा है जो हम लोगों ने बातें बोली हुई हैं। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या काम करना है, क्वाड्रेंट शिफ्ट करना है और दूसरा फिर एक्सिस को क्या करना है, वाई एक्सिस को पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। सो हम लोग टूल बॉक्स से एक बटन ले लेते हैं, उस बटन के बिहाइंड सारी कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, इस बटन के बिहाइंड सारी कोडिंग कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप इसमें जो फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दें कि मैं साइन का कोड यहाँ पे साइन का ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, यानी कि ये बटन जब क्लिक होगा तो वो साइन का ग्राफ प्लॉट करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसके इवेंट हैंडलर में आ जाऊंगा। सो यहाँ पे आके बच्चे साथ साथ ऑनलाइन वालों के भी मसले मसाइल हैं। सो बच्चे यहाँ पे आके हम लोगों ने साइन का ग्राफ प्लॉट करना है। सो साइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें खुद से बनानी पड़ेंगी। मसलन जब हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्लासेस बिल्ट इन यूज करना पड़ेगी, उनको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफिक्स की एक बिल्ट इन क्लास है। जैसे आप लोग GRA टाइप करेंगे वो आ जाएगा, ग्राफिक्स की बिल्ट इन क्लास है। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज मैंने उसका नाम GG रख दिया है। ठीक है, GG इस वजह से रखा है कि जी बाज़ दफ़ा हम लोग जो ग्रेविटी बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें जी ग्रेविटी के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने इसका नाम GG रख दिया है। ठीक है, सो अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यही यूज़ करेंगे क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि न्यू का कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ को मेमोरी एलोकेट करेंगे तो आपकी रैम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएगी। सो वो कलर बेस्ड होती है, तो जब वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएगी तो आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस, ये मैं आपको चीज़ फिजिकली प्रूव भी करूंगा कि उसको मेमोरी वाकई नहीं एलोकेट होगी। वो किस तरह से, वो बाद में थोड़ी जैसे ग्राफ प्लॉट होगा वहाँ पे शो करवा दूंगा। सो जब हम लोग न्यू के कीवर्ड के जरिए इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो रैम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि हर पॉइंट उसने प्लॉट करना है, हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करेगा। और सपोज करें आपके पास 1000 पॉइंट्स हैं तो 1000 पॉइंट्स को वो मेमोरी एलोकेट करेगा, 7 कलर भी असाइन करेगा, तो वो जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा रैम ऑक्यूपाई होने की वजह से। सो टू अवॉइड दिस हम लोग क्या करते हैं, इसको जीजी वेरिएबल को अथॉरिटी दे देते हैं कि वो ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए क्रिएट ग्राफिक्स का एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देगा। इस जीजी वेरिएबल को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देगा कि ये जो जीजी वेरिएबल है वो ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है। बट ये जो क्रिएट ग्राफिक्स फंक्शन है वो फॉर्म की क्लास का है। किसकी क्लास का है, जो बिल्ट इन क्लास फॉर्म है जिससे ये फॉर्म 1 इनहेरिट हुई हुई है। फॉर्म 1 इनहेरिट हुई फॉर्म का, फॉर्म से, और क्रिएट ग्राफिक इस फॉर्म की क्लास का फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ क्रिएट ग्राफिक्स के ऊपर, तो वो देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कंट्रोल बेस्ड फंक्शन है जो कि ग्राफिक्स क्लास से रेलिवेंट है, ठीक है। सो अब यानी कि ये क्रिएट ग्राफिक्स क्या करता है, जीजी वेरिएबल को अथॉरिटी देगा कि वो ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स एज अ लेमैन आप लोग ये ज्यूम कर सकते हैं, बाय दिस कमांड आपने पावर पॉइंट सॉरी जो पेंट है वो ओपन कर लिया है। जैसे यहाँ पे हम लोग पेंट के अंदर काम कर लेते हैं, आपने सिंपली क्या किया है, बाय यूजिंग दिस लाइन आपने पेंट ओपन कर लिया है। देन जैसे ही हम लोग पेंट ओपन करते हैं तो वहाँ से हम लोग पेन ओपन करते हैं या ब्रश ओपन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग वैसे ही ग्राफ या जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे आके हम लोग सॉलिड ब्रश की बिल्ट इन क्लास है, इसका वेरिएबल बना देंगे एसपी। नाउ इसको हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे क्योंकि हम लोग जब भी पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं विद सेम सॉलिड ब्रश प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। सो न्यू सॉलिड ब्रश, और इसमें हम लोग कलर पास करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ब्रैकेट लगाई है तो वो यहाँ पे कह रहा है, बीबी इधर देख लो, मैं आप लोगों के लिए इधर बोल रहा हूँ कि ये मेरे अल्फाज कोई ऐसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपके कानों में जाते जाते फारसी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो फारसी फिर बंदा साथ दिहाड़ी पे बिठाना पड़ेगा जो फारसी में कन्वर्ट करके आपको बताएगा। सो यहाँ पे देखें सॉलिड ब्रश के कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या पास करना है, कलर। जैसे ही आप लोग वहां से ब्रश या पेन ऑप्ट करते हैं तो देन आपको साथ कलर भी बताना पड़ता है कि मैंने रेड कलर करना है, ब्लू कलर या वाइट कलर, जैसा भी आपने पेन ऑप्ट करना होता है या ब्रश ऑप्ट करना होता है, साथ साथ आप उसका कलर भी बताते हैं, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे कलर की बिल्ट इन क्लास है, उसको उसके अंदर क्या करेंगे, डॉट प्रेस करके ये तमाम कलर्स दिए हुए हैं। सो आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कलर वो ऑप्ट करें जो कि आपके फार्म की बैकग्राउंड के मुताबिक रीजनेबल हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग रेड ऑप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं फंक्शन ब्रैकेट बंद करूंगा तो यहाँ पे जो एस बी वेरिएबल होगा वो जब भी यूज होगा प्लॉटिंग के लिए बाय ग्राफिक्स के वेरिएबल जीजी, तो वो क्या करेगा, रेड कलर की ग्राफ प्लॉट करेगा। कलर क्लास है, कलर बच्चे सॉरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, जो अभी दोबारा बोलना क्या बोला है सर, मैंने ये कहा कि ये अगर क्लास है तो इसको एज ऑब्जेक्ट क्यों लीव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुई है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव नहीं होगी, कलर स्ट्रक्चर है या क्लास है, उसमें जो रेड वेरिएबल है वो स्टैटिक डिफाइन हुआ है। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास या स्ट्रक्चर के नेम के साथ एक्सेस होते हैं, उसका आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जिनके साथ स्टैटिक नहीं लिखा होता
उनको आप लोग उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते हैं। जिनके साथ आप स्टैटिक लिख देते हैं उनको आप क्लास नेम के साथ ही डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। ये बात समझ में आई? क्लास ये स्ट्रक्चर या क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता दिया गया होगा। ये जो स्ट्रक्चर के साथ या क्लास के साथ डॉट लगा के हम लोग उसके इंटरनल वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल उस क्लास के अंदर स्टैटिकली डिफाइन होया हुआ है। ठीक है, अगर वो स्टैटिक डिफाइन उसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, तो वो बेस्ड अपॉन दोज एक्सेस राइट्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा। ठीक है, यानी कि इस कलर क्लास का ऊपर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, कलर सी इज इक्वल टू न्यू कलर, और उसके बाद सी डॉट जो है ना रेड करना पड़ना था। अगर ये रेड उसमें जो है वो स्टैटिक डिफाइन ना होता तो प्रॉपर्टी या वेरिएबल एक ही चीज कंसिडर कर लें। ठीक है, फंक्शन नहीं है, ऐसे कलर डिफाइन होगा। आप प्रॉपर्टी कंसिडर कर लें या इसको वेरिएबल कंसिडर कर लें। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है सॉलिड ब्रश बन गया, और जी वेरिएबल ग्रेड ग्राफिक्स बन गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, साइन की वैल्यूज को प्लॉट करना है। अब देखिए हमारे पास जब हम लोग सिंपल कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। सपोज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थीटा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा की 0 के लिए जो आंसर आता है वो यहाँ पे 1 के लिए जो आंसर आता है वो यहाँ पे 2 के लिए जो आंसर आता है, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वैल्यूज हैं। फिर जब हम लोग उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये बातें ध्यान में रखिए, हमने वहां पे ये सारी चीजें सेट करनी है। सो हम लोग ये कहते हैं कि थीटा जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ऐसे इंडिपेंडेंट को लॉन्ग एक्स एक्सिस रखते हैं ना, और साइन जो डिपेंडेंट है वो लॉन्ग वाई एक्सिस आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं, और ये वाली जो है वो अलोंग वाई एक्सिस। सपोज करें 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन 0 0 होता है, तो वो यहाँ पे पॉइंट बना, उसकी साइडों पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू सपोज 1 इधर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन की वैल्यू है उसको हम लोग क्या इस तरह से डॉट लगा के यहाँ पे उसकी वजह से क्या करते हैं, वहां पे सर्कल लगा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू इधर है, सपोज करें वो आंसर आपके पास इधर आके मिलता है, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, फिर एक सर्कल ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड के ऊपर 1 2 और 3 के ऊपर जो उसका आंसर बनता है सपोज वो ये है, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रा, और इस तरह से एट द एंड तमाम को मिलाते हैं तो उसका पैटर्न आपके पास आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये काम करते हैं। तो ये सेम एनालॉजी हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करनी है। सो इसका देखें, अब थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, एटलीस्ट 360 के बाद उसका पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 360 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जाके 360 यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 360 हो रही है, और सिमिलरली साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अगेन 0 से लेके 1, फिर वापस 1 से 0, फिर -1, फिर उसके बाद 0 पे जाएंगी। ठीक है, सो इन वैल्यूज को फिर हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्या यहाँ पे 360 वैल्यूज कैलकुलेट करें 1 बाय 1? आप स्क्रीन बंद कर दें। अच्छा, आपकी 4 आंखें हैं, क्योंकि मेरी तो 2 अदना सी आंखें ये बता रही हैं कि आप अपनी स्क्रीन को ताड़ रही थी। लूप यूज कर लेंगे, वो थीटा की वैल्यू को वेरी करेगा, और साइन थीटा में हम लोग पुट करेंगे, तो उसके बाद उसकी वैल्यूज कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगी, और जो थीटा और साइन थीटा की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसको हम लोग वहां पे प्लॉट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप यूज कर लेंगे। ऑनलाइन में बिजली भी होती है, लाइव में सॉरी। जब वो लोग ट्रेन हो चुके हुए हैं तो ऐसा ऐसा आप भी ट्रेन हो जाएंगी, मतलब या फिर कह सकते हैं आदी हो चुके हुए हैं। सो मैं इसका नाम थीटा रख लेता हूँ। ठीक है, और इसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी, मैं 361 कर देता हूँ, तो लेस देन 361 360 ही आएगा 0 से शुरू होके। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आके एक डबल टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम y रख लेता हूँ। ठीक है,
या साइन वाई रख लें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, वाई फॉर अलोंग वाई एक्सिस जो आपने प्लॉट करना है। सो यहाँ पे मैथ डॉट साइन, और उसमें क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें थीटा की एक वैल्यू के लिए वाई कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद थीटा चेंज होगा, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर थीटा चेंज होगा, वाई इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा और वाई की वैल्यू को जिस तरह से यहाँ पे प्लॉट करते हैं, थीटा और वाई की वैल्यू को, थीटा और वाई की वैल्यू को इस तरह से प्लॉट करते जाते हैं। जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स बनते जाएंगे वहां वहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते जाते हैं। जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट्स होंगे वहां पे क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इनिशियली सर्कल की कमांड को डिस्कस नहीं करते, जो उससे इजियर वन है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे सर्कल की इनफैक्ट है भी कमांड नहीं है, यहाँ पे एलिप्स है, एलिप्स को हम लोग सर्कल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चले आपने किताबी डेफिनेशन बताई है, लेमैन के तौर पर बताएं। सर उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस फिर किताबी है, लेमैन बताए ना, सिंपल बेचारा मेरे जैसा बंदा भी समझ सके। एक्सपैंड करेंगे तो वो सर्कल तो नहीं रहेगा ना। सिंपल इज दैट कि उसकी विड्थ और हाइट सेम रख देंगे तो जो है ना एलिप्स की जो है ना विड्थ और हाइट सेम रख देंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे जैसे बंदों को नहीं ना पता होता मेजर और माइनर एक्सिस का। तो देन एनी हाउ यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या काम करना है, जहां पे ये थीटा और वाई की वैल्यू बन रही है वहां पे हमने एक एलिप्स ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब वो जो ड्रा एलिप्स का फंक्शन है वो इस ग्राफिक्स क्लास के अंदर, क्या चीज, ये कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए नहीं कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो किसी के लिए भी ये काम करेगा। सर यहाँ पर तो हमने डिस्क्रीट वैल्यूज दी है ना, हाँ जी, वैल्यूज है, हाँ जी, थीटा और इसके दरमियान की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान। हाँ जी, यहाँ पर ये कंटीन्यूअस के लिए हम इसकी कमांड यूज कर रहे हैं। नहीं हम लोग देखो पॉइंट ये है कि वी आर नॉट कंसीडरिंग आइदर दैट कि कंटीन्यूअस है या डिस्क्रीट है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान अगर वैल्यू यहां पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज आप 0.1 की कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, 0.2 के ले रहे हैं, तो वो ये नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट क्या बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली आउटपुट भी बढ़ जाएंगे। तो प्लॉट करते वक्त उन वैल्यूज को भी क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज की जगह पे जाके क्या करेगा, एलिप्स ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इट डजंट मैटर कि आपका ग्राफ कंटीन्यूअस है या डिस्क्रीट है। ठीक है, तो जा सकते हैं। अगेन मैंने वही बोला कि आप 0 से 1 के दरमियान 0.1 ले आएंगे तो फिर अनदर क्वेश्चन विल रेज के 0 से 0.1 के दरमियान और वैल्यूज भी हैं। तो पॉइंट इज के रिलेटिवली आप डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस। ठीक, चलें। सो उसके बाद अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है, जिस जगह के ऊपर थीटा और वाई की वैल्यू आ रही है वहां पे एलिप्स ड्रॉ करनी है। तो एलिप्स ड्रॉ करने का जो फंक्शन है बिल्ट इन, वो ग्राफिक्स क्लास के अंदर है, और ग्राफिक क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया हुआ है जीजी, यानी कि उस फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीजी वेरिएबल के जरिए एक्सेस करेंगे। सो जैसे मैं जीजी डॉट लगाऊंगा तो ये लिस्ट ऑफ फंक्शंस और वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो कि ग्राफिक्स क्लास की होंगी। ठीक है, सो इसमें मैंने ड्रा एलिप्स का या फिल एलिप्स का फंक्शन पहले देख लेते हैं। वो एलिप्स ड्रा करेगा और उसको इंटरनली फिल कर देगा, ये जस्ट इतना सा फर्क है। फिल एलिप्स का फंक्शन है, जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो वो कह रहा है कि इस चीज को गौर से समझ लें। ये चीज समझ आ गई ना तो उसके बाद आप लोगों के लिए सिमुलेशन मेथड नहीं करेगी, बड़े से बड़ा प्रोग्राम होगा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है फिल एलिप्स का फंक्शन ग्राफिक क्लास के अंदर 4 मरतबा इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, फिल एलिप्स का फंक्शन ग्राफिक्स क्लास के अंदर 4 मरतबा इंप्लीमेंटेड है, जिसमें से जो पहली इंप्लीमेंटेशन वो ये है कि इसकी आउटपुट पर टाइप वॉइड है, इसको आप लोग ब्रश पास कर रहे हैं और एक रेक्टेंगल पास कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से मुराद के जो आप रेक्टेंगल ड्रा करना चाहते हैं, रेक्टेंगल भी बिल्ट इन क्लास है, ये आप लोग बना सकते हैं इन फ्यूचर जब हम लोग बिलियर्ड बार की प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो जो सेकंड इंप्लीमेंटेशन है उसकी तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगेन
रेक्टेंगल आपके पास है ना, लेकिन इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं रेक्टेंगल के। अगेन इम्प्लीमेंटेशन सेम है कि सेकंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आउटपुट टाइप वॉइड है, सो ब्रश और रेक्टेंगल पास करना है। जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि आपने इसमें ब्रश पास करना है। थर्ड इम्प्लीमेंटेशन 3 और 4 ब्रश पास करना है। हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो आप प्लॉट करना चाहते हैं यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके अलावा अलोंग वाई एक्सिस जो पास करना चाहते हैं, जो वैल्यू को ड्रॉ करना चाहते हैं वो पास करेंगे। फिर उसके बाद ये जो विड्थ और हाइट है, ये उस एलिप्स की विड्थ और हाइट है कि कितनी आप विड्थ और हाइट की वहां पे एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं, ये उसका साइज है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखें, यहाँ पे x की डाटा टाइप जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास होगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट, एंड सिमिलरली y की डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। यानी कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ना ही नाम सेम होने चाहिए। ठीक है। उनकी डाटा टाइप फ्लोट होनी चाहिए। सो पहला आर्गुमेंट क्या होगा, सॉलिड ब्रश। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा आर्गुमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, चौथा विड्थ ऑफ एलिप्स एंड हाइट ऑफ एलिप्स आ जाएगा। ठीक है। सो इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ इंप्लीमेंटेशन है उसमें इंटीजर के साथ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है। यानी कि आप इंटीजर भी पास कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सॉलिड पहला आर्गुमेंट क्या पास करना है, थर्ड इंप्लीमेंटेशन के ब्रश पास करना है। ब्रश का हम लोगों ने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हम लोग सिंपली उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे SB। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्लोट x, यानी कि इट्स नॉट मीन कि आपने x पास करना है, आपने यहाँ पे वो वैल्यू पास करनी है जो आपने अलोंग x एक्सिस रखनी है। अलोंग x एक्सिस हमारे पास क्या है, थीटा। तो थीटा को हैंडल करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, थीटा ही है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो थीटा है वो इंटीजर टाइप का है, जबकि x की डाटा टाइप क्या थी, फ्लोट थी। तो जो इंटीजर है वो छोटी डाटा टाइप है और फ्लोट बड़ी डाटा टाइप है। छोटी डाटा टाइप बड़ी डाटा टाइप के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है। मसलन सपोज करें ये वाले कंप्यूटर जो है वो अगर उठा के हम लोगों ने लाइब्रेरी में रखने हो तो वो बड़ी स्पेस है उसमें रख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी का सामान अगर हमने यहाँ पे ला के रखना हो तो देन बड़ी डाटा टाइप को हम लोग छोटी डाटा टाइप इस रूम के अंदर नहीं रख सकेंगे। ठीक है। सो थीटा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है वो फ्लोट y कह रहा है। ठीक है। जो अलोंग y एक्सिस आपने प्लॉट करना है वो क्या चीज है, साइन थीटा। साइन थीटा किस में स्टोर हो रहा है, y में। मैं यहाँ पे y पास करूंगा। अब देखें y की डाटा टाइप क्या है, डबल, जबकि यहाँ पे पास क्या होना चाहिए, फ्लोट। तो डबल एक बड़ी डाटा टाइप है और फ्लोट जो है वो आपके पास छोटी डाटा टाइप है, तो वो हम पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेट्स सी कि उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। बट मैं एज इट इज रखता हूँ, क्या वो एरर भी देता है कि नहीं देता, सारी चीजें साथ साथ वेरीफाई करते जाते हैं ना जो हम लोग बातें बोल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे विड्थ पास करनी है और हाइट पास करनी है। सपोज करें मैं सेम पास कर दूंगा तो देन वो क्या करेगा, सर्कल लगेगा, और अगर इसको चेंज कर दूंगा तो वो वाकई एलिप्स ड्रॉ करेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट बंद करूंगा और यहाँ पे ये चीज और साथ वो यहाँ पे एरर देगा। देखिए नीचे रेड कलर की लाइन लगा रहा है। सो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ, देखें ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये इन्हीं से रेलिवेंट पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। सो इन बातों को अगर आप लोग ज़हन में रख के इनको समझ लेंगे तो देन आप लोगों के लिए एक तो सिमुलेशन फ्यूचर में कोई हवा नहीं रहेगी, और दूसरा आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेंगे। और इन चीज़ों को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक आर्गुमेंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और फ्यूचर में भी आप लोग भी इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो आप किसी अननोन प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, हैज सम इनवैलिड आर्गुमेंट्स, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा वैल्यू आपने पास कर दिया वो इनवैलिड है। तो वो ऑलरेडी में हमने डिस्कस कर लिया कि वो y क्या है आपके पास, डबल टाइप का है, जबकि यहाँ पे पास क्या होना चाहिए था, फ्लोट टाइप का। सो दो फ्लोट और डबल क्या है, नंबर डाटा टाइप है। नंबर डाटा टाइप को एक दूसरे में चेंज करने का तरीका कार क्या था आपने बताना है। हाँ जी, पीछे तो है कोई नहीं है। पार्स का फंक्शन क्या करता है, उसको साथ डिफाइन भी करें। पार्स का फंक्शन क्या करता है, किसको,
ये सही कह रही है। सर मेरे ख्याल में हमारे जब हम पास का फंक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है और वो उसको हमारी जो रिक्वायर्ड डाटा टाइप होती है उसमें चेंज कर देती है। ये साथ वाली को बताया, आप वो बड़ा कंप्यूटर पे बिजी हो गई हैं। हाँ साथ आपकी यही बैठी हुई है, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही। फल्ला अभी बताया आपने, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सर मैंने ये भी नहीं कहा। अच्छा चलें आप बताएं, वो सही कह रही हैं कि ये सही कह रही हैं? कोई पता नहीं, समझ भी आ रही है कोई नहीं आ रही? जी हाँ जी, कौन बताएगा कि वो सही कह रही हैं? हाँ जी अरसलान है ना नाम? अजी से दोनों से ठीक है दोनों ठीक कह रही हैं, सुभान अल्लाह। अमेरिका भी ठीक है और रशिया भी ठीक है। एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में चेंज करेंगे रिक्वायर हो कोई ये कैसे यूज कर सकते हैं। चलें आपने आंसर ठीक दिया है, आपका गलत है। अब आप ये बताएं कि इस नंबर डाटा टाइप को डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या, वो तो स्ट्रिंग को आपके नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है ना, पार्स का फंक्शन। ठीक है, अब नंबर डाटा टाइप को नंबर में ही कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सर हमने पहले दो करते थे, एक पास के साथ करते थे और एक डॉट को स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था, यानी स्ट्रिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है अब यहाँ पे। हमने तीसरा काम भी किया था, कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर किया था। क्या चीज? कौन सा ऑपरेटर? इसमें क्या करना है? एक नंबर डाटा टाइप को, बड़ी डाटा टाइप को छोटी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। नंबर डाटा टाइप को फ्लोट को डबल को फ्लोट में। अब ये ऑनलाइन वालों के लिए मसला मसाइल लगा, ओए अल्लाह सर जो है ना क्लास में क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऑनलाइन ही ठीक है। सवाल तो नहीं पूछते। हाँ जी बीबी आप बताएंगे चारों, आपने तो पूरे लेक्चर सुने होंगे वीडियोस। टेम्प का वेरिएबल टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाते वक्त साइन कॉस्ट के साथ टाइप कॉस्ट किया था फ्लोट में। चलो शुक्र है। सो यहाँ पे हम y को क्या कर देंगे, टाइप कॉस्ट कर देंगे फ्लोट के अंदर। ये बात समझ में आ गई? यानी कि वो y डबल था, डबल को छोटी डाटा टाइप में लेके आना है तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी डाटा टाइप और उसको बड़ी में लेके जाना है तो वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा, वो उसके बारे में नहीं पूछेगा, अब एरर खत्म हो गई है। नाउ मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो जो मैं हम लोगों ने बातें की हैं वो वेरीफाई भी होंगी। सो यहाँ पे देखिए मैं साइन के बटन के क्लिक करूंगा तो ग्राफ देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होना प्लॉट होना शुरू हुआ है। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से प्लॉट होना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, ओरिजिन चेंज करना होगा। ठीक है, या ओरिजिन चेंज कर लें या फिर इस ग्राफ की वो बात थोड़ी देर तक बाद में आते हैं। सो इसका ओरिजिन चेंज करना होगा। सो ओरिजिन चेंज करने के लिए देखें ये x कंपोनेंट है और ये आपके पास क्या है, y कंपोनेंट है। तो इस यहाँ पे अगर ओरिजिन सपोज करिए इस जगह के ऊपर था तो मैंने उसको उठा के इधर लेके आना है, इस जगह के ऊपर लेके आना है, तो इतना जो वैल्यू है वो मुझे उसमें x में क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। x इधर इंक्रीज कर रहा है तो इस जगह के ऊपर x आके क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड सिमिलरली y में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इतना y में इतना इंक्रीज करना पड़ेगा और x में इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। सो वो जो x और y में इंक्रीज करना पड़ेगा, सपोज करिए मैं अलोंग x एक्सिस इसको कहता हूं कि 100 पॉइंट्स मूव करते चलाते हैं, अलोंग y एक्सिस में इसको 250 या कुछ वैल्यू दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग विद प्रैक्टिस सीख जाएंगे कि हमें एक्चुअली कितना देना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आके मैं अलोंग x एक्सिस उसको कहता हूँ कि वो 100 उसमें हर वैल्यू के अंदर क्या करे, 100 ऐड करवा दे।
ठीक है, तो वो हर वैल्यू के अंदर 100 ऐड करवाता जाएगा, तो वो हर जगह हर के लिए वो 100 बेस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं y के लिए उसको कह देता हूं कि वो 250 ऐड करवा दें। ये बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने उसको क्या कह दिया, 100 को इधर चला जाए और यहाँ पे 250 यानी कि वो 100 को 250 से अपना ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेगा। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हर एक के अंदर ऐड करवाएगा, तो इस वजह से हर एक के लिए ओरिजिन क्या बन जाएगा, फिर 100, 250 ओरिजिन बन जाएगा। नाउ लेट्स सी कि जो हम लोग साथ साथ बात कर रहे हैं वो वेरीफाई भी होती है कि नहीं। देखिए वो 100 पॉइंट्स इधर शिफ्ट हो गया और 250 नीचे नीचे आ गया। नाउ अब देखिए ये ग्राफ बहुत कम वैल्यूज आ रही हैं, उसकी वजह क्या है, साइन का जो आउटपुट है वो 1 से -1 के दरमियान आता है, ऐसे ही है ना। 1 से -1 के दरमियान अगर सपोज करें यहाँ पे वैल्यूज दी होती थी, तो देन आप लोग ग्राफ प्लॉट करते वक्त सपोज करें यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे जाके किस जगह पे 1 आता था, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद दोबारा जाते हुए वो 0 आता है, ऐसी वैल्यूज आती है ना। ठीक है, यानी कि ओवरऑल वैल्यूज 1 से -1 के दरमियान रहती है। तो 1 से -1 के दरमियान जब वैल्यूज होती थी, तो देन हम लोग उसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करवाने के लिए बड़ा स्केल यूज करते थे। स्केलिंग करते थे ना लोग, एक्स एक्सिस इतने बॉक्सेस इतना स्केल होगा और स्मॉल बॉक्सेस इतने होंगे, बड़ा बॉक्स जो है वो इस चीज के इक्वल होगा, तो स्केलिंग करते थे। सो अब ध्यान से देखिए, जब छोटी वैल्यूज होती थी तो देन हम लोग बड़ा स्केल यूज करते थे, जब बड़ी वैल्यूज होती थी तो देन हम लोग छोटा स्केल यूज करते थे, ऐसे ही काम करते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो स्केलिंग है, अगर हमारे पास वैल्यूज छोटी आ रही है देन उसको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। प्लस को वो क्या करेगा, ओरिजिन को शिफ्ट करेगा, प्लस वो क्या करेगा, ओरिजिन को शिफ्ट करेगा। जब हम लोगों ने छोटी वैल्यूज को बड़ा करना है देन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जब बड़ी वैल्यूज हैं तो उनको छोटा करना है, स्मॉल स्केल करना है, तो देन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं ये छोटी वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूं। सपोज करें मैं इसको जो मल्टीप्लाई करवाता हूं वो 50 के साथ करवा देता हूं। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस को करवाना है, ऐसे ही है ना। अभी वाई एक्सिस में वो स्मॉल दे रहा था, लॉन्ग एक्स एक्सिस तो वो रीजनेबल बिट्स आ रही थी। लॉन्ग वाई एक्सिस 1 और -1 क्योंकि लॉन्ग एक्सिस 0 से लेकर 360 तक जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि स्मॉल बॉक्स रखें, या हमारी फार्म की बिट्स के अंदर पूरा आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, अगर नहीं आता फार्म, नाउ हमारा जो फार्म का साइज है वो ग्राफ पेपर साइज कंसीडर करें। ठीक है, तो जबकि ये वाली y एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो छोटी हैं, और छोटी वैल्यूज को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो y को आके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 50 के साथ। ठीक है, सो अब मैं फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा और लेट्स सी कि वो आउटपुट किस तरह से शो करवाता है। सो साइन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ग्राफ कुछ ऐसा आया है। क्या साइन का ग्राफ ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि हमें वो ये जो आंसर दे रहा है वो रेडियन में दे रहा है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसी बंदे ने नहीं बताया, लास्ट टाइम अभी किया था। सो इस वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आके जहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3.1417, आप इसके अलावा math.py भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप, तो लेट्स सी कि वो प्रोग्राम किस तरह से शो करवाता है। अब वो नीचे की तरफ पहले पीक बना रहा है, ऐसे ही है, तो इसका ये भी श्योरिटी होगी कि उसने फिर नीचे की तरफ वाई एक्सिस को क्या किया है, पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो आप इसको रिवर्स करने के लिए वाई को क्या करना है पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वाई कंपोनेंट जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -1 से। इसका मतलब है मैं यहाँ पे प्लस की बजाय क्या कर दूं, माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सपोज y को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो अगेन लेट्स सी कि वो क्या चेंजिंग ऐसे ही करता है। तो अब देखें ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ है।
ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सर ये क्या साइन का ओरिजिनल ग्राफ है? हाँ जी। नो सर, सर इसमें तो वैल्यूज हमने इतनी जो हमने रिक्वायर्ड थी 0 और 360 के दरमियान उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने ग्राफ इस तरह ड्रा किया हमने आउटपुट के लिए, हालांकि जो ग्राफ था वो तो नहीं रहा। नहीं बच्चे देखें, जब हम लोग सपोज करें आपके पास इक्वेशन है x = y + 30 सपोज, यस सर, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड के ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सपोज x × 50 है, तो इधर भी इस वेरिएबल को y + 30 को भी 50 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वैल्यूज आपके पास क्या रहेंगी, सेम बिहेवियर सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है, बिहेवियर सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, सो दैट डजंट मीन कि वो जो है ना ग्राफ ही उसका चेंज हो गया है। सर यहाँ पर जो आपने इक्वेशन लिखी है x = y + 30, यहाँ पर x अगर y पे डिपेंड कर रहा है तो y में तो हम चेंज नहीं कर रहे, हम तो x में चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली। देखें मैंने जो बात की आपने फॉलो नहीं की, मैं अगर सपोज करें इन तमाम वैल्यूज को प्लॉट करना चाह रहा हूं ना, यस सर, ठीक है, अगर इनमें से मैं कुछ के साथ 50 से मल्टीप्लाई करवा दूं, कुछ को 30 के साथ करवा दूं, कुछ को 100 के साथ करवा दूं, तो वो सेम नहीं रहेगी, लेकिन इन तमाम वैल्यूज को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्केलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज वो जो नंबर्स होंगे वो उतने टाइम्स 50 टाइम्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है, -1 है तो -50 हो जाएगा, +1 है तो +50 हो जाएगा, यस सर, ठीक सर है। अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे उसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है, लेकिन हम तो उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करके 50 का पॉइंट ले रहे हैं, हाँ जी, क्यों, हम तो 1 का पॉइंट चाहिए वहाँ नहीं देखिए, हमें सपोज 1 की कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे सपोज करें 0.01 आ रहा है, ठीक है, 0.01 जो है वो बहुत नियर है, यस सर, फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, ये जो तमाम वैल्यूज थी उनको 50 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो जस्ट उनको क्या करेगा, इंक्रीज करवा देगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आंसर 50 आ रहा है, यस सर, ठीक है, दैट डजंट मीन कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आंसर -1 या सॉरी 1 या -1 नहीं है, लेकिन हमने उसको स्केलिंग के लिए क्या किया है, छोटा, जैसे आपने वहां पे ग्राफ के अंदर देखा होगा, तो जब हम लोग ग्राफ की स्केलिंग कर लेते थे तो उसके बाद अब हमने अगर सपोज किया रीट्रैक करना होता था, ग्राफ से वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी, सपोज ये वाला ग्राफ था, ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यूज प्रेडिक्ट करना होती थी, देन हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेते थे, सपोज ये 30 आ जाता था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिपेंडेंट लेते थे, सपोज वो 50 आता था, देन हम लोग ये थोड़े लिख देते 30,50, फिर उसके वापस कन्वर्ट करते वक्त हम लोग इनकी स्केलिंग का भी ध्यान में रखते हैं कि छोटा बॉक्स कितने की इक्वल है, बड़ा बॉक्स की इक्वल है, बाय द वे हम लोग वहां पे ये रिवर्स काम करते ही नहीं थे, इस वजह से आपके ध्यान में ये चीज़ है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको वापस कन्वर्ट करना है वैल्यूज में, तो ये जो ग्राफ की वैल्यूज है इसको 50 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो बच्चे समझ आ गई ये चीज, इस तरह से तमाम ग्राफ प्लॉट। अब देखिए, अब हो सकता है मैं ये कहता हूँ कि साइन का ग्राफ कुछ ज्यादा विड्थ में जा रहा है, विड्थ में जा रहा है, तो इसको कम विड्थ में लाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करवा देता हूँ। तो उसके लिए अलोंग एक्स एक्सिस इसको कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स कंपोनेंट को डिवाइड करवा दूंगा, थीटा को क्या करेंगे, सपोज मैं 2 टाइम्स डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्केलिंग है, ठीक है, तो वो कम विड्थ के अंदर शो हो गया है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे देखें वो जस्ट लाइक कंटिन्यूस लग रहा है, क्योंकि वो 0 से लेके हमने क्या किया हुआ है, 360 के दरमियान 1 का डिफरेंस रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 5 का डिफरेंस रख दें या 10 का डिफरेंस रख दें, तो देन वो क्या करेगा, उतने डिफरेंस के साथ वैल्यूज को प्लॉट करेगा। तो ये है एलिप्स ही, इन फ्यूचर में आप लोगों को डिफरेंट कमांड्स के जरिए दिखा भी दूंगा कि ये एक एक एलिप्स ड्रॉ करता है, ठीक है। अभी मैं चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हाँ जी, वो डॉट है, हाँ वो पॉइंट्स को मिला रहे हैं हम लोग। अगेन पॉइंट इज कि व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटीन्यूअस। हम सिर्फ पॉइंट एक ले रहे हैं, थीटा का ले रहे हैं, और एक साइन y के उस पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो ले रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट थीटा की वैल्यू और उस पे साइन थीटा की वैल्यू, तो वो आपस में डिस्क्रीट है, आपस में कंटीन्यूअस नहीं है। कंटीन्यूअस फंक्शन वो आपस में ड्रा करेंगे, जिसमें भी उस पे वैल्यू लेंगे तो उसको ड्रा करेंगे। नहीं, कंटीन्यूअस को आप डिफाइन करो, डिस्क्रीट की समझ आ गई। कंटीन्यूअस का सर ये है कि हर पॉइंट उसमें मिला हुआ होगा, 0 to 1 के दरमियान भी स्केलिंग हुई होगी।
यहाँ पर 0 और 1 को स्केलिंग करके आपस में मिला रहा है, दरमियान में 0.5 के अंदर है, वो कोई पॉइंट नहीं है, ये डिस्क्रीट है। हाँ, तो ये डिस्क्रीट कंसिडर कर लो। वो भी अगेन पॉइंट इसकी ये डिस्क्रीट इस वजह से है क्योंकि हमने दरमियान में पॉइंट इंडिपेंडेंट का रखा नहीं है। आप यहाँ पे थीटा को फ्लोट रख लें और थीटा के अंदर इंक्रीमेंट 0.01 का कर लें, फिर भी वो डिस्क्रीट रहेगा। तो जो है ना कंटिन्यूस ये होगा कि वो अगर एक दूसरे के ऊपर वैल्यूज मर्ज हो रही हैं, बहुत स्मॉल लेंगे, फिर अगेन भी वो डिस्क्रीट ही रहेगा। ठीक है जी, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। सो बच्चे इनसे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है, सो मैं इसको थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग जब इम्प्लीमेंट करें तो आपके जहन में चीज़ रहे। ये ग्राफिक्स क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको अथॉरिटी दे दी कि वो ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट ग्राफिक्स फंक्शन। इसको हम लोगों ने मेमोरी नहीं दी, हाँ ये चीज़ रहेगी। अब सपोज करें मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आके ग्राफ प्लॉट होता है, तो जैसे मैं इसको प्लॉट करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाता हूँ तो वो ग्राफ रिमूव होना शुरू हो गया है। उसकी वजह क्या है कि इस ग्राफ के इन पॉइंट्स को ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने मेमोरी नहीं दी हुई। मेमोरी दी होती तो वो रैम के ऊपर स्टोर करता, रैम के ऊपर स्टोर नहीं है, तो इस वजह से स्क्रीन से आगे पीछे होने की वजह से वो उनको क्या करना शुरू कर देता है, वॉश करना शुरू कर देता है। आपने मेमोरी क्यों नहीं दी थी? ताकि हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो ना हो। रैम जैसे जैसे भरना शुरू होगी वैसे वैसे आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो सो इस वजह से मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग मेमोरी एलोकेट नहीं करते तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। सो उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड ब्रश किसी जगह पे भी सेव नहीं होता, मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ये स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइजेशन हो रही है। और आपको याद होगा मैंने वहाँ पे प्लॉटिंग का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया था, मैंने वहाँ पे मेजर स्टेप्स के अंदर विजुअलाइजेशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद सॉलिड ब्रश का ऑब्जेक्ट बना लिया और साथ उसको कलर दे दिया। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल इंडिपेंडेंट की वैल्यूज को रोटेट किया और डिपेंडेंट की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर उसके बाद फिल एलिप्स का पहला आर्गुमेंट था सॉलिड ब्रश, वो हमने ऊपर बनाया हुआ था। फिर उसके बाद ये 100 और जो 250 हैं टू शिफ्ट द ओरिजिन है। 100 एंड 250 जो है वो किसके लिए हैं? ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए है। ओरिजिन पहले कहाँ पे था? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में था। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो इंडिपेंडेंट का होगा और सेकंड आर्गुमेंट जो होगा, थर्ड आर्गुमेंट जो होगा वो डिपेंडेंट का होगा। ठीक है, उसके बाद विड्थ और हाइट ऑफ द एलिप्स जो आपने इस वेरिएबल और इस वेरिएबल को मिला के जो पॉइंट्स बनेगा वहां पे जो आपने एलिप्स ड्रॉ करनी है उसकी विड्थ और हाइट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये जो डिवीजन करते हैं बड़ी वैल्यूज को छोटे स्केल में लाने के लिए और जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो छोटी वैल्यूज को बड़े स्केल में ले जाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे फॉर्म के ऊपर भी पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव उसको मल्टीप्लाई इस वजह से करवा रहे हैं वाई को क्योंकि यहाँ पे वाई नेगेटिव साइड के ऊपर पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव है, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस तरह से हमारा ओरिजिन जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये शिफ्ट हो जाता है। सो होपफुली आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके तमाम के तमाम आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म के ऊपर बटन्स लगाएंगे, बटन थोड़े सा साथ साथ लगा लें। ठीक है, सो उन जिस बटन को भी क्लिक करें उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम लोग प्रॉपर जो टॉपिक बेस्ड सिमुलेशन उनकी तरफ आएंगे और अभी बैठ के आप लोग बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसको भी इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें।